गाइस, दिस इज मुक्ता। क्लाइमेट में ये हमारा लास्ट वीडियो है आज का। राजस्थान का क्लाइमेट विद दिस वीडियो विल बी गोइंग टू कंप्लीट। थ्रॉन्थवेट और त्रिवार्था का ही क्लासिफिकेशन रहता था, उसके बाद में क्लाइमेट हमारा कवर है। तो आज के वीडियो में हम लोग थ्रॉन्थवेट और त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थ्रॉन्थवेट के क्लासिफिकेशन से। देखो, थ्रॉन्थवेट का भी जो क्लासिफिकेशन है वो आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेगा, इंडिया में ही मिलेगा, और आपको रीजन स्पेसिफिक यानी कि राजस्थान का भी थ्रॉन्थवेट का क्लासिफिकेशन मिलता है। वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखिए, थ्रॉन्थवेट ने भी पूरे वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया। कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया? 5 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया। इसने भी सिंबल्स दिए A, B, C, D, E, ये इसने भी सिंबल्स दिए, बट इसके सिंबल्स, थ्रॉन्थवेट का जो क्लासिफिकेशन है उसके जो सिंबल्स हैं वो कोपन से बिल्कुल अलग है। यानी कि कोपन ने ए जो था, अगर आपको याद हो कोपन अगर क्लासिफिकेशन, तो ए जो था, कोपन ने ए को सिंबलाइज किया था इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, बी को किया था एरिड से, सी इज विद वार्म टेम्परेट, डी इज विद कूल टेम्परेट या कॉन्टिनेंटल, और ई किया था पोलर क्लाइमेट से। बट थ्रॉन्थवेट का बिल्कुल डिफरेंट है। थ्रॉन्थवेट ने ए का मतलब कहा वेरी ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट को सिंबलाइज किया ए से, बी को सिंबलाइज किया ह्यूमिड क्लाइमेट को सिंबलाइज किया बी से, कैपिटल बी से, और सी जो है ये सब ह्यूमिड जो है इसे सिंबलाइज किया कैपिटल सी से, और डी जो है ये इसने बोला सेमी एरिड एंड ई एरिड। देखो, कोपन के अंदर ई जो था वो पोलर क्लाइमेट था, ठीक है ना, पोलर टाइप ऑफ, और यहाँ पे कैसा है? एरिड है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। दोनों के सिंबल्स हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, बट दोनों ने सिंबल अलग अलग दिए हैं क्लाइमेट्स को। अब थ्रॉन्थवेट ने भी ये बात कही कि 2 टाइप के क्लाइमेट जो हैं वो राजस्थान में नहीं पाए जाते। थ्रॉन्थवेट ने भी कोपन की तरह राजस्थान को 4 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया। ये हम पूरे इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंबल्स बनाएंगे, याद नहीं, रटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा? थ्रॉन्थवेट ने कहा कि ये जो 2 क्लाइमेट है, टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरी ह्यूमिड और ह्यूमिड, ये तो राजस्थान में मिलते ही नहीं है। तो फिर मिलते कौन से हैं? सी, डी और ई, ये ही मिलेंगे। इसके अलावा थ्रॉन्थवेट ने टेम्परेचर एफिशिएंसी के हिसाब से 5 ग्रुप्स बनाए, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया क्लाइमेट्स को टेम्परेचर एफिशिएंसी के हिसाब से। किसके हिसाब से? टेम्परेचर एफिशिएंसी के हिसाब से। वो क्या दिए इसने? A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश। डैश, ए डैश का मतलब इसने क्या बोला? ए डैश का मतलब ही सेड कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, जहां पे टेम्परेचर रहता हो। बी डैश इज मीजोथर्मल, या फिर आप इसे सब ट्रॉपिकल के हिसाब से देख लो। वैसे क्या होता है, ये सब जब हम वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तब देखते हैं कि मीजोथर्मल की जो 8 मंथ्स का जो ईयर के अंदर एटलीस्ट 8 मंथ्स है, वहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ट्रॉपिकल, और यहाँ पे आ जाता है मीजोथर्मल यानी कि सब ट्रॉपिकल। देन माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल इसे आप कॉन्टिनेंटल या फिर टेम्परेट समझ लीजिए। डी इज व्हाट? इसे टेम्परेट भी बोल सकते हैं। डी हो गया फिर आपका माइक्रोथर्मल। देन डी इज टाइगा और ई इज टुंड्रा, टाइगा और टुंड्रा। यहाँ पे मैं सब ट्रॉपिकल भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। माई पर्पज इज नॉट टू कंफ्यूज यू, बट आप भूल ना जाए वहाँ पे, क्योंकि इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिंबल किसके लिए था। तो इसने टेम्परेचर एफिशिएंसी के हिसाब से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब इसने भी बोला कि थ्रॉन्थवेट सेट कि ये जो 5 ग्रुप्स हैं, इसके अंदर से ये जो 3 है ना नीचे वाले, ये जो 3 हैं ये राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते, यानी कि ए डैश और बी डैश ही राजस्थान के अंदर मिलेगा। और उसके अलावा सीजनल वेरिएशन पे इसने भी वही बात बोली। W इज स्मॉल w डिपिक्ट्स व्हाट? स्मॉल w इज क्या था कोपन में, वही यहाँ पे बात है, मतलब W से विंटर, विंटर यानी कि विंटर टाइम ड्राइनेस। S इज व्हाट? समर टाइम ड्राइनेस। एक इसने स्मॉल d बोला। स्मॉल d
को इसने सिंबलाइज किया किस चीज से कि भाई स्मॉल डी का मतलब है ड्राई ऑल सीजन, कोई भी सीजन हो सब सीजन में ड्राई ही रहेगा, तो यानी कि ड्राई ऑल सीजन्स, ड्राई ऑल सीजन्स हो गया। तो ये इसने बात कही, क्लासिफिकेशन, ये इसने कुछ इस तरीके से सिंबल्स वगैरह दिए और ये चीज बताई। अब इसके हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन सा सिंबल कौन से मतलब रीजन के लिए जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिड क्लाइमेट की। अब ये जो एरिड रीजन है इसके अंदर कौन कौन सा आ गया? एरिड रीजन के अंदर आपका आ जाता है बीकानेर का पार्ट, वेस्टर्न बीकानेर आ गया, जोधपुर का पार्ट आ गया, इसके अंदर नॉर्दर्न बाड़मेर आ गया और जैसलमेर, इसके अंदर गंगानगर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपका ये आ गया बीकानेर, जोधपुर और ये नॉर्दर्न बाड़मेर। ये इतना सा जो छोटू सा जो पार्ट है ना, ये वाला इतना सा जो पार्ट है, ये इसके अकॉर्डिंगली आ जाता है ये वाला रीजन जो मैंने बनाया है यहाँ पे। अच्छा अब बताओ, अब इनमें से बताओ कौन सा सिंबल जाएगा? सबसे पहले मेन सिंबल्स में से ये वाला रीजन सी, डी या ई में से किस में आएगा? ये रीजन एरिड है तो इसके लिए ई सिंबल आएगा, है ना, ई आ गया। टेम्परेचर एफिशिएंसी में बताओ ए और बी डैश कौन सा आएगा इसके अंदर? ए डैश आएगा कि बी डैश आएगा? इसके अंदर ए डैश आएगा, ट्रॉपिकल, है ना। फिर उसके बाद में एरिड रीजन है, ये क्या रहेगा? ड्राई ऑल सीजन, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? ये वाला रीजन आपका हो गया ई ए डैश डी। इस रीजन को जो कोपन ने जो थ्रॉन्थवेट ने ये वाला जो रीजन है इसे क्लासिफाई किया कौन से क्लाइमेट के अंदर? ई ए डैश डी। ये इस तरीके से ही आते हैं, ई ए डैश डी ही आपको दे रखा होगा। तब अगर आपको इनके नाम पता है, आपको पता है कि ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, तो अगर आप भूल भी गए हैं तब भी आप बहुत इजीली वहाँ पे आंसर सही मार्क कर सकते हैं। ई ए डैश डी हो गया। अब इधर वाले रीजन में आते हैं, ये वाला रीजन कोपन के ये अपने थ्रॉन्थवेट के अकॉर्डिंग ये वाला जो रीजन है इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू एंड सम पार्ट ऑफ झुंझुनू, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन यहाँ तक का, ये ऊपर वाला, ये इस पार्ट के अंदर आता है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब ये वाला है सेमी एरिड रीजन है, ये कौन सा रीजन में आ जाएगा? सेमी एरिड के अंदर आ जाएगा। तो अब बताओ इसके अंदर सेमी एरिड में कौन सा आता है? सेमी एरिड के अंदर कौन सा वाला सिंबल आएगा? डी आएगा, क्योंकि ई इज एरिड, डी इज सेमी एरिड, तो ये आ गया डी। टेम्परेचर एफिशिएंसी में बताओ सब ट्रॉपिकल आएगा कि ट्रॉपिकल आएगा? ऊपर की तरफ पड़ रहा है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, तो सब ट्रॉपिकल इज बी डैश, डी बी डैश, और देन विंटर टाइम ड्राइनेस, तो यहाँ पे आ गया डब्ल्यू, डी बी डैश डब्ल्यू। कौन सा हो गया? डी बी डैश डब्ल्यू। अब नीचे वाले की एक बार बात करते हैं, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। नीचे वाला जो रीजन है, जो साउदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वो किस में आएगा? सब ह्यूमिड में आएगा, तो यहाँ पे सी हो गया, सब ह्यूमिड सी। इन दोनों में से कौन सा आएगा? ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल? ए डैश या बी डैश? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है तो ट्रॉपिकल ए डैश, है ना। और यहाँ पे भी क्या होता है? विंटर टाइम ड्राइनेस, सी ए डैश डब्ल्यू। इस क्लाइमेट का नाम हो गया सी ए डैश डब्ल्यू। सब ह्यूमिड क्लाइमेट है, सी ए डैश डब्ल्यू, इसके अकॉर्डिंग, किसके? थ्रॉन्थवेट के अकॉर्डिंग। अब ये वाला पार्ट बचा। अब ये वाला जो रीजन है इसके अंदर देखना, ये आपका सेमी एरिड के अंदर ही आता है, क्योंकि इसके अंदर हमने देखो कोपन वगैरह में तो हमने ये नागौर वाला जो पार्ट है, पाली, जालौर, ये वाला जो सारा पूरा शेखावटी रीजन, ये पूरा सेमी एरिड के अंदर आता है। बट यहाँ पे अलग है, थ्रॉन्थवेट के अंदर क्या है? थ्रॉन्थवेट में केवल ये जो ऊपर वाला पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, ये वाला जो पार्ट है केवल ये ही अलग है, और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा रीजन है वो एक पार्ट में आता है। और ये पूरा का पूरा जो है वो किस में आएगा? कौन से टाइप के क्लाइमेट में आएगा? सी इज वॉट? सी इज सी नहीं, इट्स डी। डी इज सेमी एरिड, डी आ गया, डी सेमी एरिड। देन ए डैश और बी डैश में कौन सा आएगा? सब ट्रॉपिकल आएगा कि ट्रॉपिकल आएगा? यहाँ पे ट्रॉपिकल आएगा, ए डैश। देन यहाँ पे कौन सा आ जाता है? डब्ल्यू इज विंटर टाइम ड्राइनेस, डी ए डैश डब्ल्यू। ये हो गया यहाँ का क्लाइमेट। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? डी ए डैश डब्ल्यू की हमने ये सिंबल्स कैसे बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब यहीं पर ही देख लो EA-D, ये वाला रीजन हम देखा, EA-D यानी कि ये वाला पार्ट इसमें आता है, बीकानेर का तो थोड़ा सा ही हिस्सा है, ये वाला रीजन छोटा सा, इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट हो गई जैसलमेर। कौन सी? जैसलमेर, इसकी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। और जैसलमेर वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीकानेर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ये अपने जोधपुर, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ये इधर का आ जाता है बाड़मेर का। तो ये वाला रीजन आपका, इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया है, देखो कोपेन्स का जो बेसिस था, कोपन का जो क्राइटेरिया था, जो क्लासिफिकेशन का बेस था, वो वेजिटेशन था प्रिडोमिनेंटली। इसमें वेजिटेशन के साथ में थ्रॉन्थवेट ने वेजिटेशन के साथ में इवेपोरेशन रेट और रेनफॉल को भी कंसिडर किया है, भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इवेपोरेशन रेट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और इवेपोरेशन रेट देखो, जैसलमेर का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है ना, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, डेजर्टिक रीजन है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत फास्टर होगा, तो यहाँ की इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगी। इस वजह से जैसलमेर इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट आती है। और ऊपर वाला रीजन जो है, जो मैंने बताया, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू वाला रीजन है, ये वाला DB-W, इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी बताई? थ्रॉन्थवेट ने कहा इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। कौन सी है? बीकानेर। बाकी रेनफॉल और उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो आपको इन रीजन्स की पता है किस तरीके से है। यहाँ की 10 to 20 वो है सेंटीमीटर है, यहाँ की 30 to 50 या 40 सेंटीमीटर के करीब है, और यहाँ की आपकी आ जाती है 50 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल, और यहाँ पे आ जाती है 80 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। CA-W, ये भी आपको पता है। CA-W में इसने कौन सी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट बताई? IMD में कौन सी थी? झालावाड़। कोपन में कौन सी थी? बांसवाड़ा। बट थ्रॉन्थवेट के अकॉर्डिंग कौन सी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है? डूंगरपुर। कौन सी है? डूंगरपुर। और अब इन तीनों को छोड़ करके जो पूरा बचा हुआ रीजन है, ये पूरा बचा हुआ रीजन जो है, ये आपका आ जाता है DA-W क्लाइमेट के अंदर। यानी कि थ्रॉन्थवेट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रीजन है, जो मैक्सिमम क्लाइमेटिक रीजन है, जो सबसे बड़ा क्लाइमेटिक रीजन है, वो DA-W ही है, राजस्थान का DA-W। यहाँ पे इसने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो अजमेर है। कौन सी है? अजमेर है रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट। और बाकी रीजन्स इसके अंदर जो इन सब में छोड़ करके जो बाकी हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। थ्रॉन्थवेट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जितने भी अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे सिर्फ रीजन स्पेसिफिक और सिंबल स्पेसिफिक ही पूछा गया है, और ज़्यादा डेप्थ में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पुटअप होते हैं। त्रिवार्था में तो खैर बहुत ही हम सिर्फ नाम और हमें वही देखने, क्योंकि त्रिवार्था से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते। कई बार अगर एक आध बार कहीं पूछा गया है तो वो सिर्फ सिंबल से ही है। डन है, इसे क्लियर कर दूँ, आगे चलें। ये आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना, बिकॉज अदरवाइज एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, रिवाइज करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी अगर ये सब कुछ नहीं कर रखा होगा तो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर कोई भी नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, देन डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप की जो क्वेरी है उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब समटाइम इट हैपन्स कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दे वांट एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे मैं इंडिविजुअली आंसर ना करके वीडियोस के एंड में, या जिस तरीके से मैं बताती हूँ वीडियोस के एंड में या बीच में कहीं पे भी मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस ज़रूर करूँगी। सो कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डू आस्क इट। एंड यही चीज़ है। तो अब देखते हैं त्रिवार्था। त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन देखो, त्रिवार्था का जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको एटलीस्ट सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। दिस वाज नॉट सो मच आस्क्ड बिकॉज दिस वाज मोर और लेस अ कॉपी ऑफ अ कोपन। ठीक है, तो कोपन की एक तरीके से कॉपी ही था ये क्लासिफिकेशन, उसी को ही कॉपी किया गया था, थोड़ा बहुत वेरिएशंस के साथ में। इन्होंने भी त्रिवार्था ने भी जो मतलब क्राइटेरिया है वो वेजिटेशन को ही रखा था। और इसमें हम बात करते हैं, एक बार मैं पहले बना लेती हूँ।
त्रिवार्था ने जो राजस्थान को डिवाइड किया था वो भी 4 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर ही डिवाइड किया था। एक ये नीचे वाला पार्ट है दिस वन, त्रिवार्था ने इसे नाम दिया AW। देन उसके बाद में दिस रीजन त्रिवार्था गेव इट अ नेम CAW। देन फिर उसके बाद में इधर का रीजन आ जाता है जिसे त्रिवार्था ने नाम दिया BSH BWH। देखो त्रिवार्था के अकॉर्डिंगली AW जो था दैट वाज, ये जो AW था ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट था, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था? वही त्रिवार्था की जो है वो कॉपी था कोपन की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रॉक्स था। हाँ, तो वेजिटेशन कोपन के अकॉर्डिंगली बांसवाड़ा थी, बट इसके अकॉर्डिंगली डूंगरपुर थी। रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डूंगरपुर। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रही हूँ, करवाने को मैं करवा सकती हूँ, बट द थिंग इज कि फिर इतने सारे क्लासिफिकेशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जो रेलेवेंट चीज़ है एग्जाम में पूछे जाने वाली है, हमें वही चीज़ याद करनी है, क्योंकि PhD तो करनी नहीं है इस टॉपिक पे, है ना। तो AW इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट बताई इसने डूंगरपुर। देन CAW जो मतलब क्लाइमेट है CAW, ये वाला आपका सब ह्यूमिड के अंदर आ जाता है। और इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? ये वाला जो क्लाइमेट है इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर। BSH सेमी एरिड आ जाएगा। BSH B इज एरिड और S इज आपका जो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। H टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा। तो यहाँ पे हो गया BSH। BSH की जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो त्रिवार्था के अकॉर्डिंग है नागौर, और BWH की है जैसलमेर। जैसलमेर, ठीक है। जनरली इसमें पूछा जाता है तो यही कि कौन सा रीजन जो है, सपोज आपको कोई एक रीजन दे दिया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान या फिर जो डेजर्टिक पार्ट ऑफ राजस्थान है, थार डेजर्ट है राजस्थान का, विच फॉल्स इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था, तब आपको पता होना चाहिए कि वो BWH के अंदर है। साउदर्न पार्ट की पूछा है तो AW के अंदर आ जाएगा। अगर ईस्टर्न प्लेन्स पूछा है तो आ जाएगा ये अपने CAW के अंदर। और जो सबसे मैक्सिमम पार्ट जो इसने रखा वो BSHW यानी कि स्टेपीज के अंदर है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट का हम लोग क्लाइमेट के जो 4 क्लासिफिकेशन है वो चारों हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में ये हमने ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का क्लाइमेट का पूरा टॉपिक आज फिनिश कर लिया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अभी राजस्थान का नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल डू, हमने फोर्थ सीरीज स्टार्ट कर रखी थी राजस्थान की, एक फोर्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद में पॉलिटी का एक टॉपिक कवर करेंगे, देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो कवर करेंगे, और उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक हम पिकअप करेंगे। अभी पिछले कुछ टाइम से सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी के ही वीडियोस अपलोड कर रही थी, इट जस्ट बिकॉज कि ये टॉपिक जो है वो बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी ये टॉपिक, क्योंकि फिर सिंक टूट जाता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत बड़ा था, इस वजह से हमने उसे टुकड़ों में किया। बट अब जो भी टॉपिक्स होंगे, अगर छोटे टॉपिक्स हैं, सो विल ट्राई कि 4-5 वीडियोज़ में वो टॉपिक फिनिश करके देन फिर उसके बाद में कोई और सब्जेक्ट के वीडियो करें और फिर बाद में पूरा टॉपिक इस तरीके से लें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डू recommend this to your friends also. Thank you.